मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, आज पूरे यूपी भर में पूजा पाल की चर्चा हो रही है और चर्चाओं में पूजा पाल क्यों आई, ऐसा क्या कारण बन गया और पूजा पाल की चर्चा क्यों देश भर से हटकर अलग हो रही है। अचानक से समाजवादी पार्टी का ये फैसला पूजा पाल को पड़ चुका है भारी। ऐसा क्या पूजा पाल ने कर दिया जो कि उनको समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया। दरअसल विधानसभा मानसून सत्र चल रहा था। उसी समय पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लगा और जो तारीफ की उसमें सपा के मुखिया अखिलेश यादव को वो तारीफ चुभ चुकी थी। इसीलिए कुछ घंटों बाद पूजा पाल पर जो एक्शन लिया गया सपा की तरफ से, वो एक सबको हैरानी में डालने वाला एक्शन था। पूजा पाल को अचानक से अपनी समाजवादी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था और पूजा पाल को जो विधानसभा से जो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया था। पूजा पाल आज तक की समाजवादी पार्टी में 6 साल से हैं और बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने 13 साल से अपनी समय व्यतीत किया था। बहुजन समाज पार्टी में वो 2 बार विधायक बन चुकी थी, उसके बाद में समाजवादी पार्टी में विधायक रह चुकी हैं और इसी दौरान पूजा पाल की काफी चर्चाओं में है और पूजा पाल की कहानी विचित्र है। क्या कहानी है, इसको पूरे आपको डिटेल बार बताना चाहते हैं। एक घटना जो कि पूजा पाल की पूरी जिंदगी को बदलने में है, जो सबसे ज्यादा वो घटना आज भी पूजा पाल नहीं भूल पा रही हैं, क्योंकि पूजा पाल की जो उनके पति की जो घटना हुई थी उनके पति के साथ, तो जो उनके पति की मृत्यु की थी जिस आदमी ने, जो उसके सामने ही पूजा पाल को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा और प्रत्याशी बना दिया गया। वो किसका साहस था? बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने उनको टिकट दिया था और उसके सामने, पूजा पाल के सामने ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कि उनके कड़ा दुश्मन था। उसका नाम अतीक अहमद था, जो कि उनका खौफ काफी बेहद तरीके से पूरे विधानसभा में चलता था। अतीक अहमद का खौफ पूरे जिले में चलता था और अतीक अहमद ही जो माफियाओं में गिने जाते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जब पूजा पाल का हाथ थामा था तो फिर उनको न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अतीक अहमद के सामने ही पूजा पाल को प्रत्याशी बना दिया था और ये घटना काफी गंभीर थी और उस समय पूजा पाल हार चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद में वहां पर जो अतीक अहमद था, कौन सी पार्टी से था, उस समय वो समाजवादी पार्टी से खड़ा हुआ था और वहां पर बहुजन समाज पार्टी से पूजा पाल खड़ी हुई थी। उसी समय फिर वो हारी, लेकिन उनका भी दौर आया। फिर उसके बाद में पूजा पाल बहुजन समाज पार्टी से फिर विधानसभा के चुनाव हुए। फिर बहुजन समाज पार्टी से पूजा पाल को टिकट दिया गया और उसी समय फिर समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद खड़े हुए। फिर अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट बने और फिर बदल हुआ। पूजा पाल को पूर्ण बहुमत के साथ पूजा पाल को जीत दर्ज हुई और अतीक अहमद को हार का सामना करना पड़ा। वो एक सबसे हटकर सबसे न्याय दिलाने की बहुजन समाज पार्टी की रणनीति थी और इसमें पूजा पाल 13 साल तक बहुजन समाज पार्टी के साथ रही। बात होती है बहुजन समाज पार्टी की पूजा पाल की, क्योंकि पूजा पाल बहुजन समाज पार्टी में 13 साल से बनी हुई थी और ऐसी घटना में बहुजन समाज पार्टी ने ही साथ दिया था पूजा पाल का। आज जिक्र पूजा पाल और बहुजन समाज पार्टी की हो रही है पूरे यूपी भर में।
पूजा पाल के निलंबन की घटना बहन जी तक पहुंची है। इस बारे में दो बातें स्पष्ट पता चल जानी चाहिए कि बहन जी ने बसपा से जुड़े व्यक्ति को कभी भी धोखा नहीं दिया। बहन जी ने 99% लोगों को सच्चे मार्ग के साथ अपनी सफलता पाने के लिए संघर्ष किया है और बहन जी के साथ ही रहते हुए बहन जी को उन लोगों ने ही 99% लोगों ने भी धोखा दिया है। पाल समाज के व्यक्ति राजू पाल को बहन जी ने उस सीट से टिकट दिया जहां अतीक अहमद का खौफ था। राजू पाल के अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में धराशायी कर दिया। सरेआम राजू पाल की हत्या कर दी गई। आरोप अशरफ पर लगा दिया गया। इस स्थिति में गेस्ट हाउस कांड जैसे इस घटना को बहन जी ने सीरियसली लिया क्योंकि बसपा के विधायक की हत्या की गई थी। यह पूरी पार्टी को चैलेंज था। बहन जी चाहती तो उसी समय टिकट दूसरे को दे सकते थे, लेकिन बहन जी ने राजू पाल को पत्नी को ही टिकट दिया और सहायता दी, मनोबल दिया, स्वयं प्रचार किया। लेकिन सत्ता समाजवादी पार्टी की होने के कारण अशरफ जीत गया। पूजा पाल चुनाव हार गई। 2 साल की घटना बदल जाती है। आक्रोश बेघर भी ठंडा हो जाता है। बहन जी चाहती तो किसी को टिकट दे सकती थी, लेकिन 2007 में फिर से बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया जो कि पूजा पाल को है। पूजा पाल को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने फिर से फैसला लिया। उसी टिकट से, उसी जगह से, उसी विधानसभा से पूजा पाल को फिर से प्रत्याशी बनाया। अशरफ के सामने पूजा पाल ने अपना प्रचार किया और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती जी वहां पर उनके साथ तन मन धन से खड़ी हुई थी और फिर अशरफ को वहां हराने की पूरी कोशिश की गई और अशरफ हार चुका था। पूजा पाल की 2007 से एंट्री होती है विधानसभा सत्र में। पूजा पाल विधायक बन चुकी थी 2007 में और बहन जी का आशीर्वाद पूजा पाल पर, जो उनकी पति को लेकर और जो अतीक अहमद ने, जो उनके भाई ने मिलकर उनके पति की हत्या की थी, उसका बदला पूजा पाल ले सकती थी और उनको खुलेआम बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत दी थी। अब जिस प्रकार राजू पाल की हत्या की गई, वैसे ही करने के बारे में सोचने के 1% भी जज्बा अशरफ तो क्या अतीक अहमद तक नहीं था। अतीक अहमद उस समय सांसद थे। बहन जी के खौफ से उत्तर प्रदेश से भाग गए थे। पहले ऐसे सांसद जिन्होंने भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। फिर 2008 में गिरफ्तारी दी गई। जब तक बहन जी की सरकार रही, अतीक अहमद ने पैरोल तक नहीं मांगी। बहन जी ने फिर 2012 में पूजा पाल को टिकट दिया। अब पूजा पाल के सामने अतीक अहमद थे। पूजा पाल ने इस बार भी अतीक अहमद को हराया। बहन जी ने जहां राजू पाल की हत्या के कारण अतीक का साम्राज्य ऐसा धराशायी कर दिया, फिर कभी भी चुनाव अतीक परिवार जीत नहीं सका और उसी राजू पाल की पत्नी ने राजू पाल ही नहीं बल्कि पाल समाज के मनोबल सम्मान के ठेस उसी समय पहुंचा दी थी जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वो उसी समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के लिए, उस समाजवादी पार्टी में जाने के लिए उतावली हो गई थी, जिस समाजवादी पार्टी ने आज के समय में उनको जिस तरीके से निकाला है, उनकी बेइज्जती की है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसके सदस्य पर उसके पति की हत्या का आरोप लगा था और उसी पार्टी से वो टिकट मांगने के लिए समाजवादी पार्टी में चली गई। इसलिए इस पूरे एपिसोड में धोखा किसको मिला? बहन जी ने पूरा साथ दिया था पूजा पाल का, लेकिन पूजा पाल बीच रास्ते से ही बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चली गई थी, समाजवादी पार्टी में चली गई थी। जो पूजा पाल का कोई भी वजूद नहीं था, बहुजन समाज पार्टी ने पूरा वजूद बनाया, ताकत बनाई, उनके पति की हत्या का बदला लेने के लिए पूरा संघर्ष किया और उस बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर पूजा पाल उस समय समाजवादी पार्टी में
जो दुर्विरोधी थी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने की सोची, उस समय ही बहुजन समाज पार्टी को पूजा पाल ने धोखा दिया था। बहन जी का कभी भी उनके कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा फैसला लेना कभी भी सोचने पर भी मजबूर करता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हर समय कार्यकर्ताओं के साथ और उनके नेताओं के साथ खड़ी होती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वार्थी हो जाते हैं और वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाते हैं। फिर उनकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रहती है जो कि बहुजन समाज पार्टी में रहती है। और फिर क्या होता है कि ऐसी घटना फिर इनकी बेइज्जती की जाती है। फिर वही याद आता है बहुजन समाज पार्टी, जो कि पूजा पाल को याद आनी चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें।